हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फुल लेंथ मॉडल पेपर को, जो आगे आने वाले एग्जाम दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों एग्जाम है आपका यहाँ पर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो डेली यहाँ पर आप एक मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर डेली 2 जीएस की क्लासेज एकदम वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो ये की जाती है दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी जी के द्वारा। और डेट पूछ लेंगे, पूरी डेट याद कर लो। 14 जनवरी 1986 में स्टार्ट होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है, तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी देहरादून जनपद। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। देखो देहरादून से अगर पूछ लेंगे आपसे इसका एरिया बताइए, डायरेक्टली क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन सकता है। देहरादून का एरिया पूछ लेंगे तो ये है आपका 3088 स्क्वायर किलोमीटर है क्या इसका यहाँ पर एरिया। और ये पूछ लेंगे दोस्तों महिला साक्षरता की दृष्टि से अगर पूछ लेंगे प्रथम स्थान किसका है यहाँ पर, ये है आपका देहरादून का। दोनों ही क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी बार रिपीटेड है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोबरा चांटी पुल नई टिहरी से किस नगर को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका दोस्तों यहाँ पर नई टिहरी को प्रताप नगर से। अब देखिए दोस्तों, बात आई है यहाँ पर डोबरा चांटी पुल की, तो चलिए इसको बिल्कुल जितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा, अगर आपसे पूछ लेंगे क्या दोस्तों, ओवरऑल अगर पुल की लंबाई पूछी जाएगी, अगर ओवरऑल टोटल ये है आपकी 725 मीटर। अगर आपसे पूछेंगे केवल और केवल बताइए कि मुख्य पुल की लंबाई, ये आप आंसर करेंगे यहाँ पर 440 मीटर। बाकी दोस्तों अगर पूछ लेंगे आपसे उद्घाटन कब होता है, ये होता है आपका यहाँ पर नवंबर 2020 में। करंट से बिल्कुल रिलेट करते हुए चलना। अब देखिए बाकी यहाँ पर नई टिहरी को जोड़ेगा ये किससे, यहाँ पर प्रताप नगर से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर पूछ लेंगे यहाँ पर निर्माण कार्य इसका स्टार्ट कब होता है, ये होता है आपका 2006 में। और बाकी पूछ सकते हैं आपसे डिज़ाइन कहाँ की कंपनी ने तैयार किया है, ये है आपका नाम योसिन। ये है आपके यहाँ पर साउथ कोरिया की कंपनी है, इसका नाम है यहाँ पर योसिन। अब देखो दोस्तों, जब ये डोबरा चांटी पुल बना, इसके बाद इसमें ही एक इससे रिलेटेड पुस्तक आ गई थी जिसका नाम था डोबरा चांटी की गाथा। अगर ये पूछ लेंगे आपसे इसके बताइए किसने ये पुस्तक लिखी है, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर शिशुपाल गुसाई जी। ये एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों। बिल्कुल फैक्ट्स को सब कवर करते हुए चलना। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी आंगनबाड़ी बच्चों से। अब देखिए दोस्तों, इसमें था क्या, इसमें आप सभी को पता ही होगा कि इसमें दोस्तों यहाँ पर 100 मिलीलीटर दूध यहाँ पर बच्चों को दिया जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि इस योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी, इस केस में आप पूरी डेट नोट कर लेना। बिल्कुल ये है आपकी दोस्तों यहाँ पर 7 मार्च 2019 को ये यहाँ पर योजना होती है स्टार्ट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करते हुए चलना। 7 मार्च 2019 100 मिलीलीटर दूध, ऐसी योजनाएं बनती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म होता है। अब बात आई है यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी की, तो चलिए इनको पूरा कवर कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चंस इनसे यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इनका जन्म वर्ष बताइए। ये होता है 1882 में, कहाँ पर? हरिद्वार के कनखल में। अगर ये पूछ लेंगे सिंपल, अगर बताइए इनका मूल निवास यानी जो इनका मेन इनकी जगह है वो कौन सी है, ये है यहाँ पर अल्मोड़ा जिले से ये है संबंधित, लेकिन जन्म हुआ है यहाँ पर हरिद्वार में। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, बताइए अल्मोड़ा अखबार के संपादक ये कब बने थे? ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, 1913 में। इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखो 1918 में क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार को बंद कर देता है कौन? कमिश्नर। ये नाम लिख रहा हूँ, पूछा जाता है, लोमस कमिश्नर के द्वारा कर देते हैं बंद। तब ये 1918 में क्या लॉन्च करते हैं दोस्तों, एक पत्रिका आती है जिसका नाम क्या है यहाँ पर शक्ति। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है, कब आती है? 1918। संपादक कब बने हैं? 1913 में। अब देखो, और इसके अलावा देखो सभी को पता ही होगा दोस्तों, कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है यहाँ पर, ये है आपके बद्रीदत्त पांडे जी। अब एक क्वेश्चन इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, कुमाऊं का इतिहास। डायरेक्टली पूछ लेंगे कौन है लेखक कुमाऊं के इतिहास के, ये है यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये लिखी है इन्होंने जेल प्रवास के दौरान। कब हुई थी जेल? 1937। ये डेट बिल्कुल याद कर लो, 1937 में जेल हुई है। उस दौरान क्या लिखा है, कुमाऊं का इतिहास। और ये पूछ लेंगे आपसे इनकी मृत्यु कब होती है, जो बनता है क्वेश्चन, ये होती है 1960
5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो 2 क्वेश्चन और लास्ट यहाँ से बनते हैं। अगर ये पूछ लेंगे आपसे यहाँ पर, इनको कुमाऊं का नर केसरी किसने बोला है, नर केसरी के केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर किसने बोला है, भक्त दर्शन जी के द्वारा बोला गया है इनको कुमाऊं का नर केसरी। और दोस्तों इनको एक संज्ञा दी गई थी यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा, बस ये याद कर लो, अंग्रेजों ने संज्ञा दी है किस चीज़ की, ये दी है आपको राजनैतिक जानवर की। किसको दी है यहाँ पर, ये दी है बद्रीदत्त पांडे जी को। अब चलते हैं आगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, ये पूछा गया। देखो दोस्तों मुख्यालय है कहाँ पर, देहरादून में, ये आया है बाद में, लेकिन ये पूछा गया सर्वप्रथम पूछेंगे तो आंसर करके आओगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। अब बात आई है यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, आइए इनको कर लेते हैं कवर। सबसे पहले तो आप ये फैक्ट नोट कर लीजिए, अगर पूछेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ, ये होता है आपका 1967 में, बिल्कुल बनता है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बनेंगे। देखो स्टार्टिंग में देखिए स्टैटिक जीके का पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ। स्थापना हुई है बंगाल में, पूछेंगे कब हुई है, ये होती है 1767 में, कहाँ पर, बंगाल में। आप पूछेंगे आपसे यहाँ पर इसका मुख्यालय देहरादून कब लाए, ये लाते हैं यहाँ पर 1942, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थापना 1767 और ये लाए कब है देहरादून, लाए हैं 1942 में। बाकी देखो एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और बन जाता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा 1830 के आसपास जब एवरेस्ट इसके जो सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1852 में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को यहाँ पर उसकी ऊंचाई बताई थी 29,002 फीट घोषित की थी। किसने यहाँ पर, एवरेस्ट ने। कौन थे इसके यहाँ पर महासर्वेक्षक थे, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, कब बने थे, 1830 में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। असत्य का चयन कीजिए। अब आइए कर लेते हैं असत्य का चयन। तो आइए पहला है ऑप्शन यहाँ पे गढ़वाल समाचार 1902, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। शक्ति 1918, ये भी बिल्कुल सही है। समता 1935, ये भी सही है, अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। यानी दोस्तों सब कुछ यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एरिस की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। अब फिर से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पूछेंगे, ये होती है यहाँ पर आपकी वाराणसी में। अब आगे है दोस्तों नाम एरिस, ये संस्था अभी कहाँ पर है वर्तमान में, ये है आपकी नैनीताल जनपद में। देखो एरिस से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आइए इसको भी फटाफट से करते हैं कवर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले करेंगे स्टैटिक जीके को कवर। एरिस की स्थापना वाराणसी में, पूछेंगे कब, 1954 में, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको रट लेना। आप देखो इसके एक साल बाद क्या होता है, यहाँ पर चलते रहना बिल्कुल क्रम से। 1955 में शेर का डांडा पहाड़ी पर इसको क्या करते हैं, शिफ्ट, नैनीताल में है ये सब कुछ यहाँ पर। शेर का डांडा पहाड़ी में पूछेंगे कब किया है, 1955। और ये पूछेंगे दोस्तों जो वर्तमान अभी कहाँ पर है, ये है आपका मनोरा पहाड़ी, ये याद कर लो, स्टैटिक जीके में उत्तराखंड में पूछ लेंगे। मनोरा पीक कहाँ है, नैनीताल में है। ये कब किया गया इसको शिफ्ट, ये किया गया यहाँ पर 1961 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। बाकी एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लेंगे इसको यहाँ पर, स्वायत्त संस्था कब घोषित किया गया, स्वायत्त संस्था ये किया गया है वर्ष 2004 में, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लो। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन लास्ट बन सकता है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगी, एशिया की जो सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन अगर पूछेंगे कब लगी है, ये लगती है यहाँ पर 2016 में। सभी फैक्ट को बिल्कुल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों पूछ लेंगे इसमें सहयोग किस देश का था, बन सकता है क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछेंगे, तो ये था यहाँ पर बी फॉर बेल्जियम देश का। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उठो गढ़वालियों किस कवि की रचना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा, ये है यहाँ पर सत्यनारायण रतूड़ी जी की, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं। केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा का शुभारंभ कब से किया गया, तो ये किया जाता है आपका वर्ष 2003 से। अब बात आई है यहाँ पर केदारनाथ धाम की, तो आइए केदारनाथ से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसको भी यहाँ पर बिल्कुल कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन, केदारनाथ से क्या बनता है, पूछेंगे आपसे केदारनाथ को क्या बोला गया है, ये बोला गया है यहाँ पर भृंगतुंग नाम से संबोधित किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बोला किस में गया है, ये बोला गया है वन पर्व में। किसका है वन पर्व, ये है आपका महाभारत का। तो 3 क्वेश्चन तो यहीं पर बन गए, इनको यहीं पर रट लो। बाकी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जिले में है। इसके अलावा देखो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, सभी को पता ही होगा, शिव जी के पिछले भाग की पूजा की जाती है। अब इसके अलावा और जो फैक्ट्स यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों, जीर्णोद्धार पूछेंगे किसने करा, ये करते हैं यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अब देखिए इसके अलावा अगर पूछेंगे यहाँ पर केदारनाथ के यहाँ पर रक्षक देवता किसको मानते हैं, तो ये मानते हैं यहाँ पर भैरव देवता को, क्या मानते हैं, केदारनाथ के रक्षक देवता। बाकी अगर पूछेंगे आपसे समुद्र तल से ऊंचाई बताइए, जो काफ़ी बार पूछा गया है, ये है आपकी 3584 मीटर है, ये किसकी,
केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई। बाकी अगर पूछ लेंगे मुख्यालय है इसका यहाँ पर ऊखीमठ, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ जाएगा। अब देखो इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चंस और बनते हैं, बिल्कुल याद कर लेना। अगर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर इस मंदिर समिति का गठन कब किया गया, मंदिर समिति का, ये करते हैं यहाँ पर 1948 में। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि बद्रीनाथ प्लस केदारनाथ मंदिर अगर अधिनियम पूछेंगे आपसे, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम कब बना, ये बनता है आपका 1939 में पारित होता है, अंग्रेजों के टाइम की ये बात है। अब चलते हैं आगे, देखो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। शैली पूछ लेंगे, सभी को पता ही होगा, कत्यूरी शैली में ये निर्मित है। इसके अलावा अगर आपसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो जीर्णोद्धार अलग क्वेश्चन है, जीर्णोद्धार पूछेंगे तो शंकराचार्य जी ने। अगर ये पूछेंगे इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था, ये करते हैं यहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा जाता है, रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका क्या किया जाता है यहाँ पर पुनः निर्माण। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी जरूर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि जो ये केदारनाथ है ये किस नदी के तट पर है। ये आप सभी के लिए हो गया होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि बनता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देसी नागपुरी एम्पदर लड्डू किसकी किस्में हैं, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये है आपके यहाँ पर संतरे की किस्म, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है, तो ये है यहाँ पर पुरिया नैथानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बनता है क्वेश्चन, ये है आपका यहाँ पर घन वाद्य यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। गुरु माणिकनाथ जात यात्रा कहाँ आयोजित होती है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये होती है आपकी टिहरी गढ़वाल जनपद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। कुमाऊनी बच्चों के परिधानों में झगुली क्या है, अब डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों, झगुली क्या है, ये क्या है आपकी फ्रॉक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर केदार सिंह। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर डी शर्मा जी। अब देखिए दोस्तों, ये जो रस्किन बॉन्ड जी का नाम आया है, इनसे थोड़े से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये फटाफट से इनको कवर कर लेते हैं। देखो जन्म अगर प्रॉपर स्टैटिक जगह पूछ लेंगे, कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कहाँ रहते थे, मसूरी में। इसके अलावा देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, अगर पूछेंगे इनकी प्रथम पुस्तक का नाम बताइए, ये है आपकी रूम ऑन द रूफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वर्ष भी नोट कर लो, क्या पता पूछ लें, ये आती है कब, 1955 में। अब देखो इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो इनको मिला है यहाँ पर, साहित्य एकेडमी अवार्ड, ये पूछ लेंगे कब मिला, ये मिलता है इनको 1992 में। और अगर ये पूछ लेंगे दोस्तों 2014, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, क्या मिलता है यहाँ पर, पद्म भूषण कब मिलता है, 2014 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, देहरादून। आगे चलते हैं। किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों शाहजहां की बात आएगी तो डायरेक्टली बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, रिलेट करना, सीधे जीके में जाना, कौन गया था उसके दरबार में, यहाँ पर बाज बहादुर चंद, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के कौन से अधिवेशन में बड़ौनी व काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो इसमें क्या पूछ लिया, इसका अधिवेशन बताइए कि किस में रखा गया है, तो ये था आपका यहाँ पर 14वां अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है, अब आराम से पढ़ लीजिए, ये पूछा गया है आपसे कौन सा नहीं है। तो देखो फूलों की घाटी बिल्कुल है, गुरसों बुग्याल बिल्कुल है, चित्रकांठा बुग्याल भी है, ये जो सोनगाड़ बुग्याल है ये यहाँ पर चमोली जनपद में नहीं है। और ये सोनगाड़ बुग्याल कहाँ पर है पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर उत्तर काशी में है ये सोनगाड़ बुग्याल। आप देखो थोड़ा सा उत्तर काशी के 3 से 4 बुग्याल आपको मैं और बता देता हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि दोस्तों बताइए देव दामिनी बुग्याल, मैं लिख देता हूँ, आप फटाफट नोट कर लेना, देव दामिनी बुग्याल उत्तर काशी। इसके अलावा दोस्तों गुलाबी कांठा बुग्याल ये पूछेंगे आपसे, ये भी कहाँ पर है आपका उत्तर काशी जनपद में। इसके अलावा 2 और बताया था इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं आपसे, एक है दोस्तों यहाँ पर तपोवन बुग्याल और एक जो काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों उसका नाम है यहाँ पर कुश कल्याण बुग्याल, ये कहाँ पर है आपका, ये भी है आपका उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे। पहली बार उत्तराखंड कब बंद हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बन सकता है बिल्कुल, इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है करेक्ट 1978
8 आगे चलते हैं। अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखों ने कब अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। आंसर करके आओगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी 1812 में। बाकी देखो दोस्तों अंग्रेजों के टाइम पर कितने भूमि बंदोबस्त होते हैं, तो आप आंसर 12 नहीं होगा इसका, ये होते हैं 11, क्योंकि ये जो 12वां होता है तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाता है उनके शासन काल में। बाकी ये कितने करते हैं यहाँ पर 11। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजा वेन का किला कहाँ स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी हरिद्वार जनपद में। आगे चलते हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तो दोस्तों देखो बाजू तिमली एक और नाम है, इसको भी रट लो, तुबेरा ये भी बनता है। ये तीनों क्या हैं, भोटिया जनजाति के लोक गीत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 78.82%। बाकी साक्षरता की दृष्टि से अगर देश में स्थान पूछेंगे, ये है हमारा 17th रैंक पे हम हैं। आगे चलते हैं। बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो देखो दोस्तों बदला विवाह पूछेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए थारू जनजाति में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। बाकी देखो दोस्तों 2 आदिम जनजाति हैं, सभी को पता ही होगा, ये है राजी और बोक्सा। पहली कौन सी है, राजी। ये बोक्सा को कब मिलता है, डेट याद कर लो, 1981 में मिलता है, आदिम जनजाति का दर्जा मिलता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है, तो ये है आपका दोस्तों होगड़ गोटरे। ये सब किसके हैं यहाँ पर, बोक्सा जनजाति क्या है ये भी याद कर लो। त्योहार डायरेक्टली पूछ लेंगे, होगड़ क्या है, ये है त्योहार किसका, बोक्सा जनजाति का। बाकी देखो इंपॉर्टेंट जो इनकी भाषा है, रच भैंसी ये पूछ लेते हैं किसकी है, ये है बोक्सा जनजाति। अगर पूछ लेंगे मज कुमैया, ये भी आपका आंसर करके आओगे यहाँ पर बोक्सा जनजाति। आगे चलते हैं। गुरुद्वारा मीठा साहिब का निर्माण कब किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों 1960, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। लड़िया कांटा किस जिले में स्थित है, बन सकता है दोस्तों बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, नैनीताल जनपद में है लड़िया कांटा। आगे चलते हैं। चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कथनों वाले में, बिल्कुल आप क्वेश्चन को भी आंसर ही माना कीजिए। देखो अगर पूछेंगे चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या बोला गया भुवनेश्वरी पीठ, अब घुमा के पूछेगा कि यहाँ पर चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ किस में बोला गया है आपका स्कंद पुराण में। आगे चलते हैं। साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कौन सा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दुगड्डा। बात आई है शिव प्रसाद डबराल जी की, इनको बिल्कुल डिटेल में करते हैं कवर। पहला क्वेश्चन जो बनता है, उत्तराखंड में चारण उपनाम किसका है, डबराल जी का है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे दोस्तों देखो जन्म कहाँ होता है इनका, ये होता है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। बाकी देखो एक साधना स्थल है यहाँ पर दुगड्डा। इसके अलावा देखो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी किसको बोला जाता है यहाँ पर, शिव प्रसाद डबराल जी को। अब देखो इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, देखो इनका जो घर है आप सभी को पता है, क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय खोला गया है, किसके घर का नाम है, अगर पूछ लेंगे उत्तराखंड विद्या पुस्तकालय, तो दोस्तों इन्हीं का घर है, ये किसका, डबराल जी का। इसके अलावा देखो अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं, मैं लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर लेना। अगर ये पूछेंगे उत्तराखंड का इतिहास बताइए 12 भागों में किसने लिखा है, ये नोट कर लो, 12 भागों में ये लिखा है डबराल जी के द्वारा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकते हैं, गोरा बादल रचना डबराल जी की है। इसके अलावा पूछेंगे गढ़वाली मेघदूत, ये भी इन्हीं की यहाँ पर रचना है। और अगर पूछेंगे उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, अभिलेख और मुद्रा ये भी किसकी है यहाँ पर, ये है आपकी शिव प्रसाद डबराल जी की। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये होती है आपकी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी 2011 में। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है पूछेंगे, तो ये है आपका यहाँ पर काशीपुर में स्थित। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अल्मोड़ा के नवदेवी और पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में है, देख लो दोनों कहाँ हैं, नवदेवी और पुष्टि देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में। शैलियाँ पूछ लेंगे, करेक्ट आंसर करोगे वल्लभी शैली में है ये निर्मित। आगे चलते हैं। मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चमोली जनपद में। आगे चल, अब देखो दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन हैं, आइए थोड़ा सा यहाँ से जितनी ताल हैं थोड़ी बहुत कवर कर लेते हैं। बाकी देखो दोस्तों उत्तराखंड की ताल झील जो भी हैं यहाँ पर, गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, सबकी ट्रिक ऑलरेडी अपलोडेड है, परियोजनाओं की ट्रिक है, जरूर प्लेलिस्ट में जाना, उत्तराखंड जीके ट्रिक्स करके प्लेलिस्ट का नाम है, बिल्कुल आपको वहाँ पर सभी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। इसको थोड़ा सा तालों को मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ, ये चारों जनपद की
तो देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां बता देता हूं जो बन सकती हैं। अगर आपसे पूछेंगे गिरथी नदी कहाँ है, ये पड़ेगी आपकी पिथौरागढ़। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सरजू नदी, ये भी मिल जाएगी पिथौरागढ़। और अगर पूछेंगे आपसे बताइए पूर्वी रामगंगा नदी, ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़। अगर इसका उद्गम स्थल पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर नामिक ग्लेशियर से ये निकलती है क्या, पूर्वी राम गंगा। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुमाऊं परिषद से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो चौथा अधिवेशन कब होता है, 17, 18, 19, 20 यानी 21 से 23 दिसंबर 1920 में होता है ये कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन। देखो अब ये पूछ सकते हैं कि चौथा अधिवेशन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पर काशीपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कहाँ होता है, अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा होता है कोटद्वार, चौथा होता है आपका काशीपुर, उसके बाद होता है आपको टनकपुर, और उसके बाद लास्ट होता है दोस्तों आपका यहाँ पर रानीखेत। प्रॉपर स्थान पूछेंगे गनियातोली। बाकी आई होप सभी को पता ही होगा। गढ़न 1916 प्रथम अधिवेशन, 1917 पूछेंगे कांग्रेस में विलय बताओ, 1926 करके आओगे आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड की वह खिलाड़ी जिसे तीलू रौतेली सम्मान 2021 दिया जाएगा किस खेल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ये किसको मिला है। संबंधित खेल मैं आपको बता देता हूँ, ये है यहाँ पर हॉकी से संबंधित है, बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नागरिक व उत्तराखंड मसाल कहाँ से प्रकाशित होता है, ये पत्र हैं दोस्तों, समाचार पत्र, ये दोनों ही होते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यानी हल्द्वानी से। आगे चलते हैं। कुंजापुरी मेले का आयोजन किया जाता है, सभी को पता होगा दोस्तों आंसर, टिहरी गढ़वाल जनपद से। आगे चलते हैं। तेलीहाट मंदिर किस जनपद में है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट, ये है आपका यहाँ पर बागेश्वर जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अब उत्तराखंड हो गई है कवर। अब चलते हैं हिंदी को करते हैं फटाफट से कवर हम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है नमाज, क्योंकि ये है दोस्तों किसका, संस्कृत भाषा का शब्द। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अब करेक्ट हो जाएगा आपका जौ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, अब इसको तो आप दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आराम से करना, आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक में है यहाँ पर क्या, स्वर संधि। आगे चलते हैं। चित्राधार महाकाव्य के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी जयशंकर प्रसाद जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। अब दोस्तों देखो इन चारों में हमने क्या करना है, बेमेल जो एकदम मैच नहीं हो रहा है उसको देखना है। आइए देखो, समस्या है, कठिनाई है, ये सब कुछ मिल रहा है, जटिलता भी है, खेद, ये बिल्कुल अलग लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त तो होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान। और नास्तिक आप सभी को पता ही होगा, जो बिलीव नहीं करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से विधानवाचक वाक्य है। अब देखो दोस्तों विधान, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट करते हुए चलना। तो देखो विधानवाचक वाक्य कौन सा है, मैंने दूध पिया, ये भी है, वर्षा हो रही है, ये भी है, विधि का विधान है, राम पढ़ रहा है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त तो सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखो अच्छा अच्छी लगा के देख लेना आप, अच्छी पृथ्वी सही है, जम रहा है, अच्छी तिथि ये भी सही लग रहा है, अच्छी राशि ये भी सही है, यानी उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे चलते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, प्रत्यय कहाँ पर लगता है, वर्ड के एंड में। आप देखो आ तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब आ ही होगा दोस्तों, सॉरी, सुमित्रा आ में आ का ये इतरा नहीं होगा, इसमें इतरा मत कर देना और त्रा भी मत करना। सुमित्रा ब्रेक करोगे तो आ की बिल्कुल साउंडिंग आएगी, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो दो बार आ गया है घटा, एक का अर्थ हो जाएगा बादल, दूसरे का क्या हो जाएगा कम, यानी देखो दो शब्द एक जगह प्रयुक्त हो रहे हैं लेकिन अर्थ क्या है दोनों के अलग अलग। इस केस में हमेशा क्या होगा, यमक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली है दोस्तों, वर्तमान नाम सभी को पता ही होगा प्रयागराज। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आंसर क्या करके आओगे, हमेशा अवधि। बाकी देखो छत्तीसगढ़ी के अंदर क्या आते हैं, अवधि,
बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बिल्कुल याद करते हुए चलना। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये विराम चिन्ह का द्योतक है, पूछ ले रहे हैं ये क्या है, तो ये क्या है दोस्तों? उद्धरण चिन्ह और पूरक्ति सूचक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? बिल्कुल सबको पता होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आर्टिकल 343। आगे चलते हैं। बछिया का ताऊ का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प में कीजिए, तो देखो दोस्तों आइए, डैश पीकर कोयल अपने डैश में जाकर बैठ गई, बिल्कुल इसको भर लो आप। देखो नीर पीकर कोयल अपने नीड में जाकर बैठ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखो ये श्रुति लिपि बताना है किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर श्रुत लिपि को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पार्थिव, अब बताना है इसका अर्थ क्या होता है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसको क्या बनेगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो ये होगा जिसका संबंध पृथ्वी से है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको श्वेतांबर का पीतांबर मत करके आना, ये होगा आपका दिगंबर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी ए हो जाएगा आपका। बाकी देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, सिंपल सा एक टेबल होता है, 5 का पैटर्न बनता है, क का चौ टो और पोए, सब में 5-5 वर्ण देख लेना, क में आएगा क ख ग घ यो, इसके अलावा चौके, ऐसी 5-5 का पैटर्न बनता है, बिल्कुल टेबल पढ़ लेना। आगे चलते हैं। तनु का पर्यायवाची शब्द है, तो ये होता है आपका देह, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर हिंदी भी हो गई है कवर। देखो दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम्स में अभी तक आपने पटवारी का दे दिया होगा, अभी कनिष्ठ सहायक वाला तो काफ़ी एक हार्ड लेवल था दोस्तों, 12th पास वालों के हिसाब से काफ़ी उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो दोस्तों मेन फोकस क्या करना है, अब जीएस में ही करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स प्लस जीएस में, इसीलिए यहाँ पर डेली 2 वीडियो यहाँ पर जीएस की अपलोडेड होंगी, उसी के साथ ही यहाँ पर डेली एक मॉडल पेपर को कवर करेंगे। यहाँ पर देखो फायदा क्या होने वाला है, 100 क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, जिसमें आपके 20 हिंदी प्लस 40 जीएस हो जाएगी, इसी में आपकी रीजनिंग कंप्यूटर सब कवर होगा, और साथ ही 40 नंबर के उत्तराखंड मिल जाएगा। और जो 2 वीडियो आएंगी यहाँ पर जीएस की, इसको बिल्कुल देखते रहना, एक यहाँ पर डेली हिस्ट्री की ही आएगी, और जो दूसरी वीडियो आएगी दोस्तों, कभी उसमें एक दिन ज्योग्राफी कर लेंगे, कभी इकोनॉमी, कभी यहाँ पर पॉलिटी को कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अब यहाँ से जीएस होगी स्टार्ट। निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है, अगर सबसे पुराने की बात करेंगे ये होगा आपका यहाँ पर अजंता की गुफाएं। अब कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो अगर पूछ लेंगे आपसे दोस्तों किस वंश के टाइम पर इनका निर्माण किया जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश। और अगर ये पूछ लेंगे दोस्तों सातवाहन और एक और है वाकटाक वंश, ये दोनों नाम आप बिल्कुल याद करते हुए चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो 2वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है इसका यहाँ पर निर्माण, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछ लेंगे दोस्तों कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं किस वंश से संबंधित हैं, तो ये है किस धर्म से, आंसर करके आओगे हमेशा यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पूछ लेंगे किस नदी के तट पर है, अगर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट अगर घुमा देगा, ज़्यादा ही टफ पूछ लेगा, नदी पूछ लेगा किस नदी, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बाघोर नदी के तट पर है। बाकी सभी को पता ही होगा महाराष्ट्र में ये स्थित है क्या, अजंता की गुफाएं। चलते हैं आगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो ये क्वेश्चन मुझे ध्यान एक बार हमने कवर किया है। ग्रीन पीस नामक संस्था है, किसके लिए, पर्यावरण एजेंसी के लिए, संरक्षण के लिए यहाँ पर एजेंसी गठित की गई है। अब देखिए इसके अलावा अगर आपसे अगर पूछ लेंगे जो ग्रीन पीस है इसकी स्थापना बताइए कब हुई, 1971 में हुई है। कहाँ पर, यह है आपका कनाडा में स्थित। अब देखो इसके अलावा कुछ नाम आए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेटेजी के में। यूएनओ पूछ लेंगे दोस्तों, सभी को पता होगा कहाँ है, न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। स्थापना पूरी डेट याद कर लो, 24 अक्टूबर 1945 को हुई है स्थापना। भाषाएं हैं यहाँ पर 5, एफ रेस करके याद कर लो, फ्रेंच, रशियन, ये है अरेबिक, चाइनीज़, और ये है आपकी इंग्लिश। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद करते हुए चलना। और अगर ये पूछ लेंगे वर्तमान महासचिव, आंसर करोगे एंटोनियो गुटेरेस। मेंबर कंट्रीज पूछ लेंगे, ओवरऑल बताइए 193 मेंबर कंट्रीज हैं। और लास्ट अगर पूछ लेंगे कौन सा देश जुड़ा है, ये है आपका साउथ सूडान, जो कब जुड़ा है आपका सबसे आखिरी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार स्टैटिक जीके में रहता है रिपीट। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता की स्टार्टिंग की
गई है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों, आगे चलने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो ऊपर एक क्वेश्चन है इसमें कुछ संस्थाओं के नाम आए थे, थोड़े से और डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गया, अगर देखो पूछेंगे नासा बताइए कब इसकी स्थापना हुई है, आंसर करेंगे पूरी डेट याद कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं इसमें पूरी डेट ही बनती है 29 जुलाई 1958 को। बाकी सभी को पता ही होगा यूनाइटेड स्टेट्स में ये है स्थित। अगर पूछेंगे आपसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसकी स्थापना कब हुई, ये होती है 15 अगस्त 1969 को। और एक और इम्पोर्टेंट संस्था है जो काफ़ी रिपीटेड रहती है, ये है आपकी सार्क। पूछेंगे मुख्यालय काठमांडू। पूछेंगे स्थापना 8 दिसंबर 1985, ये 8 दिसंबर भी इसमें याद कर लेना, ऐसे ही मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया था। अब देखो दोस्तों, 1919 वाले टाइम पर आप जाओगे तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए किसका नाम, यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट, क्योंकि जलियांवाला बाग से रिलेटेड भी यहाँ पर यही व्यक्ति था। आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली इकोनॉमी की शब्दावली पूछी जा रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन, बिल्कुल याद कर लो। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर को क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। आगे चलते हैं। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन इस टाइप के बन जाते हैं जो हैं इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ द्वारा बोला गया है। आगे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बुध ग्रह है यहाँ पर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। आगे चलते हैं। सार्क का पूरा नाम क्या है, अभी देखे इसीलिए मैंने आपको ऊपर सार्क के बारे में सब कुछ बता दिया है। सार्क का अगर आपसे पूरा नाम पूछेंगे तो ये है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। स्थापना पूछेंगे 8 दिसंबर 1985 को यहाँ पर की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है, तो देखिए आइए देख लेते हैं कौन सा युग्म नहीं मिल रहा है। विक्रमादित्य चैतन्य, यही गलत हो गया। हर्षवर्धन हुइत्सांग सही है। अकबर टोडरमल ये सही है। चाणक्य चंद्रगुप्त सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है आपकी यहाँ पर हैदराबाद में स्थित। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। आप देखो दोस्तों, थोड़ा सा ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है, अगर पूछ लेंगे ग्रामीण विकास का जनक किसको बोलते हैं, ग्रामीण विकास का जनक, इस केस में आप स्टैटिक जीके में आंसर करेंगे यहाँ पर सुरेंद्र कुमार डे को बोला जाता है यहाँ पर ग्रामीण विकास का जनक। और ये पूछ लेंगे दोस्तों, ये जो संस्था है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, बताइए इसकी स्थापना कब हुई, आंसर करके आएंगे आप 20 सितंबर 1977 को। कहाँ पर, हैदराबाद में है ये स्थित। आगे चलते हैं। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से इजी क्वेश्चन है, बेंगलुरु को ही यहाँ पर बोलेंगे। आगे चलते हैं। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया जाता है यहाँ पर लेटेराइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की, किसने की, स्वीडन ने की, कब की, 1901 में की, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। और ये पूछ लेंगे प्रथम बार किसको मिला था, ये मिला था यहाँ पर डब्ल्यू कॉर्नेट रोंटेजन को, किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में डायरेक्टली पूछ लेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ये किया था विलियम कॉनराड रोंटजन ने, इसके लिए क्या मिल गया है नोबेल पुरस्कार, कब, 1901 में। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, ये नोबेल प्राइज से अगर पूछेंगे आपसे कि बताइए कि प्रथम भारतीय कौन था, तो ये यहाँ पर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कब मिला, 1913 में। किसके लिए मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला है 1913 में। क्या इनको प्रथम भारत के हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर सुईसिनी नृत्य है, किससे संबंधित, राजस्थान से। इसके अलावा घूमर पूछेंगे, ये भी मिल जाएगा आपको राजस्थान में। अब ये जो रऊफ है ये है आपका J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर का। आगे चलते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। सुलभ मुद्रा का अर्थ है दोस्तों इजी मनी बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, तो ये है आपका ब्याज की दर कम होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपके यहाँ पर नरसिंहन
समिति। अब देखो अगर पूछेंगे इसका गठन कब किया गया, 1991 में होता है इसका यहाँ पर गठन। और जो दोस्तों एक ये चक्रवर्ती समिति है, अगर पूछ लेंगे यहाँ पर इसका गठन कब हुआ, आंसर करके आएंगे आप 1982। और ये हुआ था दोस्तों जो मुद्रा प्रणाली थी उसकी कार्यकारिता जो भी उसमें चल रहे थे उससे रिलेटेड यहाँ पर संबंधित है क्या, चक्रवर्ती समिति। और ये जो एक और नाम आया है दोस्तों केलकर समिति, आप सभी ने अभी देखो करंट में भी काफ़ी बार सुन रहे होंगे आप पीपीपी मॉडल, तो इसी समिति ने दिया है क्या, केलकर समिति ने 2003 में इसका गठन किया गया था। पूरा नाम पूछ लेंगे तो विजय केलकर है इस समिति का नाम। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया, तो ये माना गया था यहाँ पर आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको आप याद कर लेना। बाकी देखो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं से क्वेश्चन बन जाते हैं काफ़ी बार। 1951 में स्टार्ट, 56 दूसरा कार्यकाल, 56 से 61 पहली पूछ लेंगे। हेराल्ड डोमर मॉडल किसको प्राथमिकता दी गई, कृषि को, दूसरी 56 से 61। पीसी महालनोबिस मॉडल औद्योगिकरण को यहाँ पर बल दिया गया। चलते हैं आगे। भारतीय मूल नागरिकों के मूल्य कर्तव्य निहित हैं, आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान के भाग 4A में आर्टिकल है 51 का ए, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया। इससे पहले मॉडल पेपर में इसी में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज ये वाला आ गया है कि यहाँ पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सिफारिश किसने की, तो ये करती है आपकी कौन, अशोक मेहता समिति। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना याद। चलते हैं आगे। विश्व के 25% थोरियम के भंडार किस देश में है, यानी ये हैं आपके यहाँ पर सर्वाधिक, और ये हैं आपके यहाँ पर भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। मद्रास के संस्थापक कौन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, फ्रांसिस डे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुवादित करने की आवश्यकता होती है, तो ये करेगा दोस्तों कौन, यहाँ पर कंपाइलर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। विशेष आहरण अधिकार दोस्तों इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज़्यादा है, तो यह है यहाँ पे आपका US डॉलर का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, KCC की बात की जा रही है, तो इसकी होती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर 2004 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, अब इसमें दोस्तों देखो योजना आयोग बिल्कुल नहीं है, ये इसका 1950 में होता है गठन, इसका स्थान ले लिया था किसने, नीति आयोग ने, डायरेक्टली 2015 में हो जाता है इसका स्थापना। ये भी यहाँ पर संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये क्या है, यहाँ पर एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे, कब बना पूछेंगे तो 2004 में, बिल्कुल डेट को याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी दोस्तों ये जो योजना आयोग है, अगर आपसे पूछ लेंगे बताइए योजना आयोग की पूरी डेट, अगर मिल जाएगी एग्जाम में, आंसर करेंगे 15 मार्च 1950 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है, तो ये आई होप सभी को पता होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं, अभी मैंने आपको बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में 1913, 1901 में होती है स्टार्टिंग, स्वीडन देश से प्रारंभ होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर हार्डवेयर संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे यहाँ पर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों कंप्यूटर के भी 4 से 5 क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, बिल्कुल महत्व देना कंप्यूटर को। कंप्यूटर की वीडियो भी अपलोडेड है, 500+ वन लाइनर्स हैं, जरूर देख लेना वीडियो को। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको यहाँ पर नागालैंड में। आगे चलते हैं। गोबी मरुस्थल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो रामसर से क्वेश्चन बनने लग गए हैं, आंसर करके आओगे यहाँ पर ईरान, कब, 1971 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको रट लेना। आगे चलते हैं। UN ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, करंट
में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 2023 को किया गया है यहाँ पर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किसने ये किया गया है यहाँ पर यूएन के द्वारा। चलिए चलते हैं आगे। नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक है भिन्न, बताइए कौन सी अलग है। अब आइए दोस्तों कर लेते हैं कवर। देखो कैसे करना है, बुकर हो गया, साहित्य में नोबल एक है यहाँ पर, ज्ञानपीठ और ये है मैग्सेसे। अब इसको करना है हमने क्या, फील्ड के आधार पर इसको करना है कवर। देखो मैग्सेसे पुरस्कार चले जाओगे पत्रकारिता के क्षेत्र में, बाकी सब मिल जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में भिन्न है मैग्सेसे। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, स्टैटिक जीके में पूछेंगे डायरेक्टली, भैया ये बताओ बुकर पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ, अगर पूछेंगे देखो इंग्लैंड की देन है, कब पूछेंगे तो 1969 बिल्कुल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ऐसे ही कर लेना याद। और अगर पूछेंगे आपसे इसमें प्रथम भारतीय बताइए जिसको क्या मिला था यहाँ पर बुकर पुरस्कार, ये मिलता है यहाँ पर वीएस नायपॉल जी को, बिल्कुल नाम याद कर लीजिए। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, स्टार्टिंग पूछेंगे 1957 कहाँ की देती है सरकार, फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रथम भारतीय दोस्तों हमेशा देखो प्रथम भारतीय को याद कर लेना, ये मिला है विनोबा भावे जी को, पूछेंगे कब, देखो 57 में होता है ये स्टार्ट और 1958 यानी अगले ही साल मिल जाता है विनोबा भावे जी को। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। और हाँ दोस्तों अगर पूछ लेंगे भी 2022 में भी देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुके हैं डायरेक्टली, क्या पता पूछ लें स्टैटिक जीके में करंट में। अगर देखो 3 नाम है बिल्कुल याद कर लेना, एक है यहाँ पर तदाशी हथौरी, पहला नाम है तदाशी हथौरी, दूसरा है यहाँ पर दोस्तों सोथियारा, मैं लिख देता हूँ आप इसको अलग से नोट कर लेना, सोथियारा छिम। और जो तीसरा नाम है दोस्तों यहाँ पर ये है इनका नाम यहाँ पर बर्नाटेड मैड्रिड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों किसी का भी नाम आपको दे देंगे, बताइए किसको नहीं मिला है पूछेंगे। और लास्ट एक नाम है इनका नाम है यहाँ पर गैरी बेंचिक, ये भी नाम याद कर लो, बस गैरी करके याद कर लो। ये सबको क्या मिला है यहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों ये जो ज्ञानपीठ है ये छूट गया, सॉरी, ये जो ज्ञान अभी नोबेल मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब पूछेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्टार्टिंग 1965, प्रथम बार सभी को पता होगा जी शंकर कुरूप जी को। और ये क्या है दोस्तों डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं, ये है मलयाली लेखक हैं कौन, जी शंकर कुरूप जी। आगे चलते हैं, अब आगे हैं रीजनिंग के 2 क्वेश्चन। यदि a = 26 और t 55 है तो स्पेटर कैसे लिखेंगे। देखो a आता है पहले में लेकिन इसको उल्टा कर दिया है, 26 अल्फाबेट यानी z के स्थान पर दे दिया, आप आराम से कर लेना, आंसर हो जाएगा इसका, मिल जाएगा आपको यहाँ पर 90 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि कंजूस अपव्ययी बोलते हैं तो यहाँ पर रात को क्या बोलेंगे, तो रात को बोल देंगे हम यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी दिन। तो देखिए दोस्तों ये मॉडल पेपर होता है यहाँ पर, एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अपना स्कोर भी यहाँ पर जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स।